हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वासिम पर। आज हम लोग जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन व्हिच रेंज? माउंट आबू हिल स्टेशन कौन सा रेंज में स्थित है? ए सातपुरा रेंज, बी विंध्या रेंज, सी सिहाद्री रेंज, डी अरावली रेंज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अरावली रेंज में माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है। माउंट आबू हिल स्टेशन गुजरात बॉर्डर के पास राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर, जो कि समुद्र तल से 5650 फीट ऊंचाई पे स्थित है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, काइमूर प्लेटू इज फेमस फॉर? काइमूर प्लेटू किस लिए फेमस है? ए लाइमस्टोन, बी लिथियम, सी कॉपर, डी बॉक्साइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, लाइमस्टोन के लिए काइमूर प्लेटू फेमस है। काइमूर प्लेटू कहाँ स्थित है? बिहार में। और काइमूर प्लेटू का जो विस्तार है वो विंध्या रेंज के पूर्वी तरफ है, ये हम याद रखेंगे। यमुना नदी का ज्यादातर ट्रिब्यूटरी जो है उसका उत्पत्ति काइमूर प्लेटू और विंध्या रेंज से ही हुआ है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच पास इज ऑल्सो नोन एज सिंगोला? निम्नलिखित कौन सा पास को सिंगोला नाम से भी जाना जाता है? ए बारालाचा पास, बी रोहतांग पास, सी जस्कर पास, डी नाथुला पास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, जस्कर पास। जस्कर जो पास है वो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर के पास, ये हम याद रखेंगे। और इसी के साथ ये भी याद रखेंगे कि जस्कर पास समुद्र तल से 16,703 फीट ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? ए दियाबोल पीक, बी सैडल पीक, सी हैवलॉक पीक, डी कार निकोबार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। सैडल पीक कहाँ स्थित है? नॉर्थ अंडमान आइलैंड में। और अगर यहीं पे हमको पूछ ले कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तब इसका आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और इंडिया का अगर पूछ ले कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तब इसका आंसर कांचनजंगा हो जाएगा, जो कि समुद्र तल से 8,586 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन? मैकमोहन लाइन कौन सा दो देश के बीच में बाउंड्री फॉर्म करता है? ए इंडिया एंड नेपाल, बी इंडिया एंड पाकिस्तान, सी इंडिया एंड चाइना, डी इंडिया एंड म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइंस फॉर्म होता है। वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया था? 1 जून 1955 में। और कान्हा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपार्ड और स्लोथ बियर के लिए। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि कान्हा टाइगर रिजर्व इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने अपना ऑफिशियल मैस्कॉट इंट्रोड्यूस किया था। कान्हा टाइगर रिजर्व का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? पुरसिंह द बारासिंघा। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मेनी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया? विश्व का टोटल लैंड सरफेस एरिया का कितना प्रतिशत एरिया भारत के पास है? ए 2.8%, बी 1.8%, सी 2.4%, डी 3.2%। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन सी, 2.4% एरिया इंडिया के पास है। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इंडिया का डिस्टेंस नॉर्थ साउथ में 3214 किलोमीटर है, और अगर ईस्ट वेस्ट देखें तब 2933 किलोमीटर है। अगर इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन देखें मेनलैंड में, तब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन देखें इंडिया का, तब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो इलाहाबाद से होते हुए गुजरा है। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, Which one of the following is a west flowing river? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम और बहने वाली नदी है? ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी महानदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा का उत्पत्ति हुआ है अमरकंटक से, जो कि महिकाल रेंज के अंदर आता है।
और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है, मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घग्गर, लूनी, पेरियार। और मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से है इंडिया का, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सुवर्णरेखा। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। एग्जाम में कई बार इनमें से एक नदी दे देता है और पूछता है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या फिर ईस्ट फ्लोइंग, इसीलिए इसको हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हिच वुड्स आर यूज्ड टू इन मेकिंग क्रिकेट बैट्स। क्रिकेट बैट बनाने के लिए कौन सा काठ का इस्तेमाल किया जाता है, ए मोरा साल्वा, बी सेड्रस डिओडारा, सी सेलिक्स पर्पुरिया, डी लिनाम उसिटाटिसिमाम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सेड्रस डिओडेरा। नेक्स्ट, द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वाज कंस्टिट्यूट टू रिजॉल्व द वाटर शेयरिंग बिटवीन ए गुजरात एंड महाराष्ट्र, बी गुजरात एंड दमन एंड दीव, सी गुजरात एंड राजस्थान, डी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इंटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट 1956 के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन किया था 1969 में। नेक्स्ट, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है, ए गोदावरी, बी इंडस, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा नदी का उत्पत्ति हुआ है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी का टोटल डिस्टेंस 2525 किलोमीटर का है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि कौन कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद, कलकत्ता, कानपुर, पटना, गाजीपुर, ये सब हम याद रखेंगे। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च कब किया गया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। कौन सा तारीख को इंडिया में सबसे छोटा दिन देखने को मिलता है, ए मार्च 21, बी दिसंबर 22, सी जून 22, डी सितंबर 23। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी दिसंबर 22 इज द शॉर्टेस्ट डे। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट्स हैज प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मीका। कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा मीका प्रोडक्शन किया जाता है, ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मीका प्रोड्यूस किया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट फेमस है क्रूड मीका प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, व्हिच प्लेस इज नॉट एन आयरन और माइनिंग एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जगह आयरन और माइनिंग एरिया नहीं है, ए बाइलाडीला, बी जावार, सी बादाम पहाड़, डी कुद्रेमुख। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी जावार इज नॉट एन आयरन और माइनिंग एरिया। जावार को जिंक प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है जो कि राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और बादाम पहाड़ आयरन और माइनिंग एरिया है जो कि उड़ीसा में है। बाइलाडीला भी आयरन और माइनिंग एरिया है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कुद्रेमुख जो कि आयरन और माइनिंग एरिया है वो कर्नाटका में स्थित है। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच प्लेस इज नॉट एन ऑयल फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जगह ऑयल फील्ड नहीं है, ए अंकलेश्वर, बी नाहरकाटिया, सी लेडो, डी डिगबॉय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी लेडो। लेडो इज नॉट एन ऑयल फील्ड। लेडो असम राज्य में स्थित तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है। इट इज ईस्टर्न मोस्ट ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन इन इंडिया। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोल का प्रोडक्शन करता है, ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि लिग्नाइट कोल को ब्राउन कोल भी कहा जाता है और तमिलनाडु का निवेली डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिग्नाइट कोल का। लिग्नाइट कोल को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, एंथ्रेसाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, ए वेस्ट बंगाल, बी गुजरात, सी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, डी केरला कोस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात रीजन हैज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। येलो रेवोल्यूशन कौन सा प्रोडक्शन के साथ संपर्कित है, ए सनफ्लावर, बी ऑयल सीड, सी गोल्ड, डी पोल्ट्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी ऑयल सीड के साथ येलो रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है। ऑयल सीड के अलावा
योलो रिवॉल्यूशन ग्राउंडनट और मस्टर्ड के साथ भी एसोसिएटेड है। योलो रिवॉल्यूशन स्टार्टेड हुआ था 1986 से लेकर 87 के बीच में, और योलो रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? सेम पित्रोदा। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच इज द आइडियल रेशियो ऑफ एनपीके फॉर इंडियन सॉइल? इंडियन सॉइल के लिए सटीक एनपीए रेशियो कौन सा है? ए 9:5:3, बी 8:4:2, सी 4:2:1, डी 12:6:3। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 4:2:1। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज डिपोजिटेड बाय रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी नदी के द्वारा डिपोजिट किया जाता है? ए लैटराइट सॉइल, बी एलुवियल सॉइल, सी रेड सॉइल, डी ब्लैक सॉइल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी एलुवियल सॉइल को नदी के द्वारा डिपोजिट किया जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? इंडिया का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी बड़ोदरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बड़ोदरा। बड़ोदरा जो कि गुजरात में स्थित है। और फर्स्ट रेलवे जो यूनिवर्सिटी है इंडिया का, इसको सेटअप कब किया गया था? 15 दिसंबर 2018 को यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा सेटअप किया गया था। इंडिया का पहला जो रेलवे यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन, NRTI। और उस टाइम के रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे अशोक लोहानी जी, उनको वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी का। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया बम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड आर यूज? भारत के कौन से राज्य में बम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है? ए कर्नाटका, बी मेघालय, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय में बम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT वाज इस्टेब्लिश? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को कब स्थापित किया गया था? ए 2009, बी 2011, सी 2010, डी 2008 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को स्थापित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो सीटिंग बैठता है वो इंडिया का 5 शहरों में बैठता है। दिल्ली जो कि मेन सीटिंग का प्लेस है, उसके बाद भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपने भी वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।